स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022-23 आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न गद्यांश से ही शुरुआत है आज 1 से 4 तक। चलिए पढ़ते हैं। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे। तो पूरब के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूरब पश्चिम के मिलने से यानी कि मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थता मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का अध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को सर्वोगम बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरक्त मूल आध्यात्मिकता का स्थान लोक मांगलिक आध्यात्मिकता लेगी। यह आध्यात्मिकता लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्थता पाएगी। मनुष्य आगे पढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति संवेदित और क्रियाशील होकर ही हम अपनी आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। चलिए इसके दोस्तों प्रश्न देखते हैं। पश्चिम के पास अभाव है आध्यात्मिक संपदा का, यांत्रिक संपदा का, वैज्ञानिक प्रगति का या उक्त सभी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा दोस्तों ए, आध्यात्मिक संपदा का। अगला दूसरा प्रश्न, वर्तमान में अध्यात्मवाद स्पार्थकता प्राप्त कर सकता है सत्संगत द्वारा, जीवन के पलायन द्वारा, प्रकृति पर विजय द्वारा या लौकिक भावना से संपन्न होकर। इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, लौकिक भावना में संपन्न होकर। अगला तीसरा प्रश्न, भौतिक साधन विपन्नता से मुक्ति के लिए आज अनिवार्य है पश्चिम सभ्यता का अनुसरण, प्रौद्योगिकी का ग्रहण या आणविक अस्त्रों का निर्माण या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा प्रौद्योगिकी का ग्रहण। अगला यानी कि चौथा प्रश्न, किसको प्रौद्योगिकी को सौंप कर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे? भाग्यवाद, अध्यात्मवाद, परलोकवाद या निष्क्रियतावाद। इसका हो जाएगा ये भाग्यवाद। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? व्यंजन पूछ रहा है दोस्तों ये, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरा। छठा, ग्रंथकार पद में कौन सा समास है? ग्रंथकार पद में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययभाव या द्वंद्व। यही हो जाएगा बी, तत्पुरुष। अधोलिखित में उपसर्ग होगा, अधोलिखित में उपसर्ग होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों अधः, सी। अगला, श्याम आता होगा इस वाक्य में काल होगा। श्याम आता होगा इस वाक्य में काल होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आधार का विलोम है, आधार का विलोम है। इसका हो जाएगा दोस्तों निराधार, यानी कि बीच का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तालु से उच्चरित होता है? इनमें से कौन सा शब्द तालु से उच्चरित होता है? च, राइट आंसर च, ए। अगला 11वां, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दत्तक, पैतृक, पैतृक या रिक्त। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रिक्त, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गमन का विलोम है अंतरिक्ष, आगमन, मगन या रातों रात। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, आगमन। अगला, दुष्प्राप्य में उपसर्ग है। इसका होगा दुष, ए।
सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है, वाक्य में वाच्य है। सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है, वाक्य में वाच्य है। भाववाचक, कर्मवाचक, कर्तवाचक या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा कर्मवाच्य बी। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? इसका हो जाएगा रोना और गुलाब, यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? सुरसाहिद और मतिराम, यही इसका गलत यानी कि सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? जलन, द्वेष, डह या पेड़ी? क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा पेड़ी, ये इसका गलत है, भिन्न है यानी कि। आगे बढ़ते हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। कमी का विलोम है, कमाई, नाखुश, बाहुल्य या नमी? इसका हो जाएगा बाहुल्य। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है खटमल, त्रिकाल, उपलक्ष्य या दक्ष? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा खटमल, यही इसका यानी कि अशुद्ध या सही राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा नीम हकीम खतरे जान, यानी कि जान हकीम बनाए गए। 22 नंबर 22। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा, अपहनुत, यमक या श्लेष? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा बी, अपहनुति। मेघनाद शब्द में समास है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या बहुब्रीहि? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा बहुब्रीहि मेघनाद में। इनमें से किसमें अव्ययीभाव समास है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथार्थ या उक्त सभी? यही हो जाएगा दोस्तों इसका उक्त सभी। अगला, अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अभी, अब या अप? इसका हो जाएगा अभी। नौका विहार की विद्या क्या है? कहानी, कविता, उपन्यास या नाटक? इसका हो जाएगा कविता, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 26 का। राजस्थानी की उपबोली है, क्या होगा इसका आंसर? शेखावटी, किशनगढ़ी, जयपुरी या उक्त सभी? यही राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। इनमें से कौन पर्याय की दृष्टि से गलत है? विष्णु यानी कि अर्कजा, ये गलत है दोस्तों। नंबर 29। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, चषक, गिलास, जग या कप? हो जाएगा इसका चषक। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है? ये लगता है दोस्तों पूर्ण विराम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।